हरिओम बच्चों, आज हम संस्कृत में संधि के विषय पर अध्ययन करेंगे। संधि की परिभाषा दो वर्णों के संयोग से होने वाले मिलन को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। यथा जिस प्रकार से विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। उक्त संधि में विद्या का अंतिम वर्ण आ तथा अर्थी शब्द का आरंभिक वर्ण अ के बीच संधि हुई और आ धन अ बराबर आ रूप बना। इस प्रकार से संधि के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, संधि के 6 प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। अब स्वर व्यंजन की बात आती है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह ये सभी हिंदी के स्वर्ण होते हैं। क ख ग घ ये सभी व्यंजन होते हैं। अब स्वर वर्ण की जब बात आती है तो स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि पहला लिखा हुआ है कि जब अ ई और उ के आगे क्रमशः अ ई उ के होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है, मतलब अ का आ हो जाता है, ई का ई हो जाता है, उ का उ हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है विद्या धन आलय, आ धन आ बराबर विद्यालय। शिव धन आलय, हिम धन आलय, रवि धन इंद्र, रविंद्र। यहाँ पर रवि में छोटे ई की मात्रा है और इस पर जब बनता है तो छोटे ई और छोटे ई आपस में मिलकर के रविंद्र में बड़े ई का निर्माण हो जाता है। ईश्वर के परिधन इक्षा, परीक्षा, भानुधन उदय, भानुदय, ये सभी आपका दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होते हैं, जहाँ पे दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की जब बात आती है तो ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं। अ के आगे ई उ और री होने पर उनके स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है, अर्थात अ धन ई बराबर ए बना, अ धन ई बराबर ए हुआ, है ना। तो और अ धन उ बराबर ओ बना, अ धन ई बराबर अर बना। ये बना है आ उपधन इंद्र उपेंद्र, नरधन ईशः नरेशः, ईश्वर धन उपासना। अ ईश्वर बोलने से अ आया, उपासना बोलने से उ आया, अ धन उ बराबर ओ, तो क्या बन गया ईश्वरोपासना। इस प्रकार से गुण स्वर संधि का निर्माण होता है। तीसरा आपको होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बड़ा होना, कि अ आ के आगे ए या ऐ होने पर संधि का रूप ऐ हो जाता है, तथा अ आ के आगे ओ या औ आने पर संधि का रूप औ हो जाता है। जैसे तत्र धन एव, अ के बाद ए आया, ऐ बन गया तत्रैव, सदा धन एव सदैव। इसी प्रकार से वन धन औषधि, तो वह अ के बाद औ आया तो औषधि हो गया। शिल धन औचित्यम शिलौचित्यम, महाधन औदार्यम महोदार्यम। इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि का निर्माण होता है। चौथा आपको होता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की जब बात आती है तो ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात यण स्वर संधि जो होता है वो गुण स्वर संधि का विलोम होता है। पहले गुण स्वर संधि में अ सामने था, लेकिन यण स्वर संधि में अ पीछे होता है। इसलिए लिखा है ई या ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर य उ या उ के स्थान पर कोई भिन्न स्वर आए
तो उनके आगे पर होता है व। री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या होता है, र होता है। जैसे लिखा है यदि धन अपि, तो यहाँ से यदि में छोटी ई है, अ है, ई के बाद अ आया तो यहाँ पर य बन गया, यद्यपि। नदी धन आसित, नद्यासित। अनुधन अयः, ऊ के बाद अ आया तो वह बनता है। अन्वय, सामने जो स्वर होता है, शब्द होता है, वो उसका आधा हो जाता है। वधूधन आसनम, वध्वासनम। इस प्रकार से यण स्वर संधि का यहाँ पर निर्माण होता है। फिर आपका आता है पांचवा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि जो होता है वह वृद्धि स्वर संधि का विलोम होता है या उल्टा होता है। इसमें ए के आगे कोई स्वर आए तो अय बनता है और अय आए तो आय होता है। इसी प्रकार से कोई स्वर आए तो औ, ओ के आगे कोई स्वर आए तो औ बनता है और ओ के आगे कोई दूसरा स्वर आए तो औ के आगे आए तो आव होता है। जैसे क्या है शे धन अनम, तो ए शे में बोलने से ए आता है, अनम ए धन अ बराबर अय तो शयनम। नय धन अक, आई धन अक बराबर आय तो नायक। गो धन एषणा, तो गो के बाद ए आया तो औ, क्या हो गया गवेषणा। और पौधन अक तो लिखा है तो औ के बाद अ आया तो आव होता है तो पावक। ये होता है आपका अयादि स्वर संधि। इसके बाद छठवा आपका होता है पूर्व रूप स्वर संधि। पद के अंत में ए या ओ के आगे ह्रस्व मतलब होता है छोटा अनार का आता है, तो अ का पूर्व स्वर में विलय हो जाता है, मतलब जो पहले जो स्वर था उसमें वो विलय हो जाता है, मतलब मिल जाता है। और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह जो एस हो जैसा दिखता है उसे क्या बोलते हैं हम, अवग्रह चिन्ह कहते हैं, वह लगाया जाता है। जैसे जले धन अस्मिन, जलेस्मिन। हरे धन अत्र, ए के बाद अ आया तो ए तो मात्र है लेकिन अ यहाँ पर क्या हो गया, अवग्रह चिन्ह बन गया। हरे धन अत्र, हरेत्र। वृक्षधन अपि, वृक्षेपि। वृक्षधन अत्र, विक्षेत्र। इस प्रकार से पूर्व रूप संधि यहाँ पर संपन्न होता है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि का हमने अध्ययन किया। स्वर संधि क्या होता है, दो स्वर वर्णों के मेल से जो संधि का निर्माण होता है वो स्वर संधि होता है। और इसके हमने 6 प्रकार यहाँ पर अध्ययन किए। सभी 6 प्रकार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी कॉपी को जांच कार्य करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों, हरिओम।